नमस्ते। हमने एक छोटा सा सर्वे किया। आम आदमी को एक प्रश्न पूछा, आप ऑटिज्म के बारे में क्या जानते हैं? और ये समझ में आया कि मुंबई, नवी मुंबई जैसे बड़े शहर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जानकारी बहुत कम है। ये बच्चे कुछ अलग दिखते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता कम होती है, बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते। इस तरह के अस्पष्ट जवाब हमें मिले। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का प्रमाण साधारणतः 1% है, तो इसके बारे में जानना तो जरूरी है। तो चलो कुछ और जान लेते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में इन युवाओं की जुबान में। Hi, I am Varun Sawant, like being called Dave by people who I choose. I am in my final year BSc Hospitality as I aspire to be a chef baker. I enjoy listening to good music and singing too. Never miss a chance to go on stage and rock. I enjoy meeting my friends and take pride in traveling alone by rickshaw. I love chatting with my friends, relatives and running buddies on WhatsApp and video calls. I am a passionate marathoner. I am the first Asian with autism to complete a full marathon and is registered in the Asia Book of Records. Yes, I am an adult with autism. I have certain difficulties, but that doesn't define me. Hi everyone, this is Jatin Suresh Patil, proud autistic adult, trying to overcome all my issues. At present, I am doing my Masters in Mathematics at IISER Pune. I travel all alone. I have been living independently since 4 years in the hostel. I would like to add that I have also been managing all my expenses through my scholarship for the last 4 years. I have a wish to do PhD in Mathematics. With this day, my obsession for cars is not gone, and I still play different games on my phone. I also like to listen to drum and bass, and also like spending time with my sister. Hello everyone. हिंदी में जिसे हम स्वलीनता कहते हैं, इसकी समस्या है और ये सभी बोल पाते हैं। कोई शेफ बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, किसी को मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है तो किसी को कंप्यूटर कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में रुचि है। तो ऑटिज्म ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान में, हर एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के व्यक्ति में इसकी जो तीव्रता है लक्षणों की वो अलग अलग होती है। किसी में बहुत हल्के होते हैं लक्षण, तो किसी में बहुत गंभीर होते हैं। कोई बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पाते तो कोई बच्चे बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। किसी की बुद्धिमत्ता थोड़ी कमजोर होती है तो किसी की बुद्धिमत्ता जूनियर की श्रेणी में जाती है। किसी को स्पेशल स्कूल जाना पड़ता है तो कोई नॉर्मल स्कूल में पढ़ लेता है। इन सभी बच्चों में जो एक मूल समस्या है जिसे हम कोर प्रॉब्लम कहते हैं, जो इन बच्चों को बाकी के बच्चों से अलग करती है, वो है सोशल कम्युनिकेशन और सोशल बिहेवियर की समस्या। समाज में किस तरह का व्यवहार करना है, सामाजिक संबंध कैसे बनाने हैं, समाज के नियम क्या है, इन सभी चीजों में इन बच्चों को बहुत परेशानी होती है। दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, ये जानने में दिक्कत होती है। इनकी रुचियां अलग और बहुत सीमित होती है और इनके व्यवहार रेपिटेटिव, एक ही बात बार बार दोहराने वाले, जैसे कि अपना शरीर धीरे धीरे रॉक करना, अपने हैंड्स, अपने हाथ जो है क्लैप करना, या खुद को गोल गोल घुमाते रहना। होते हैं इसके अलग अलग लक्षण इधर के सामने आते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये संवादशीलता का समस्या है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। संवाद हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं करते, दूसरों के विचार समझना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इसलिए हम संवाद करते हैं। संवाद करते समय या कम्युनिकेशन महीने का हो गया, फिर भी दूसरों की तरफ देख के हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, अपने माता पिता को पहचानता नहीं है। 10 महीने का हो गया, फिर भी नाम से बुलाने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। साल भर का हो गया, फिर भी बाबा दादा जैसे बड़बड़ाना शुरू नहीं किया।
टाटा बाय बाय जैसे इशारे ना करता है ना समझता है। 1.5 साल का हो गया फिर भी एक भी अर्थात्मक शब्द नहीं बोलता, अपनी दुनिया में ही रहता है, अकेले खेलता है। तो परिवार की क्या जिम्मेदारी है? ये शुरुआती के लक्षणों को जाने और सतर्क करें। अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो अनदेखा ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं वो ऑटिज्म के कारण है या कोई और कारण है। बच्चे के लक्षणों के अनुसार अलग अलग थेरेपी दी जाती है और वो थेरेपी करना बहुत जरूरी है, रेगुलरली करना और अच्छे से करना बहुत जरूरी है। गूगल जरूर देखिएगा मगर उस पर लिखी हर बात का विश्वास न करें। अभी तक ऐसा कोई भी ब्रेन टॉनिक या कोई भी स्टेम सेल थेरेपी नहीं है जो ऑटिज्म को प्योर या नॉर्मल बना सकती है। गलत राह पकड़ोगे तो पैसा बर्बाद तो होगा ही, पर बच्चे के विकास का कीमती वक्त निकल जाएगा। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे की कमजोरियां और ताकतें दोनों पहचानें, समझें और स्वीकारें। और सबसे जरूरी ये है कि अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चा आगे जाके सक्षम हो और समाज में एक स्वतंत्र जीवन बिताए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे और युवा कम नहीं सिर्फ थोड़े अलग हैं। उनकी प्रगति में समाज में परिवार का साथ और सहयोग करना बहुत जरूरी है। तो चलो अंत में एक बार फिर इन युवाओं की बात सुनते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। Calling upon stage Rohan